कि दो किसान अपने खेत में काम करके अपने घर की ओर जा रहे थे। बीच में मंदिर आया तो मंदिर को देख करके भावना बनी कि चलो मंदिर में बैठ करके थोड़ी देर भक्ति कर लेते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं। तभी एक और महानुभाव जो किसी काम से जा रहा था, उसने भी मंदिर में दो लोगों को भक्ति करते हुए देखा तो उसके भी मन में भावना आई कि चलो मैं भी साथ में बैठ करके भक्ति कर लेता हूँ। और उन्होंने 1 घंटा तक मंदिर में बैठ करके अच्छे से भक्ति की, प्रार्थना की और अपने तन मन जीवन को धन्य किया, आनंद से भरा। और जैसे ही वो वापस रवाना होने लगे तो जो तीसरा व्यक्ति आया था उसने दोनों किसानों से कहा कि मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे भूख बहुत लगी है। जैसे ही किसानों ने ये सुना तो किसानों ने कहा जरूर जरूर जरूर, हमारे पास रोटी है, आइए अपन तीनों बैठ करके भोजन कर लेते हैं। और वो मंदिर में एक किनारे पर बैठ गए, भोजन करने लगे। पहले किसान के पास 3 रोटियां थी और दूसरे किसान के पास 5 रोटियां थी और खाने वाले 3 लोग थे। तो उनके मन में आया कि 8 रोटियों को 3 लोगों में बराबर कैसे बांट सकते हैं। तो वो सोचते रहे, कोई उनको समाधान नहीं मिला। तो तभी एक संत महाराज मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो उनके मन में आया कि चलो संत महाराज से पूछ लेते हैं। तीनों वहाँ पर गए और अपनी समस्या रखी तो संत महाराज ने कहा इसका भी समाधान हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सरल समाधान है। 3 टुकड़े कर लो तो 3 रोटी के 9 टुकड़े हो गए और 5 रोटी के 15 टुकड़े हो गए और कुल मिलाकर के 24 टुकड़े हो गए। और 24 टुकड़ों को तीनों में बराबर बांट दिया गया। एक के हिस्से में कितने आए? 8 टुकड़े आए। तीनों ने खाया और अपना पेट तृप्त किया। उनको बहुत आनंद आया और उन्होंने संत महाराज को धन्यवाद समर्पित किया कि आपने हमारी समस्या का बहुत सरल समाधान कर दिया। और जो तीसरा व्यक्ति जो आया था, जब वो वापस रवाना होने लगा तो उसने जेब से 8 गिनियां निकाली और दोनों किसानों को देते हुए कहा कि ये आपस में आप बांट लीजिएगा, आपस में बांट लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। फिर वापस समस्या खड़ी हो गई। फिर वापस समस्या ये खड़ी हो गई, पहले किसान ने कहा कि अपन दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे। तो दूसरे किसान ने कहा नहीं, तेरे पास 3 रोटियां थी तो तू 3 गिन्नी लेगा और मेरे पास 5 रोटियां थी इसलिए मैं 5 गिन्नी लूंगा। लेकिन पहला किसान अड़ा रहा कि नहीं, उसने 8 गिन्नियां दिए तो हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो बात आपस में जमी नहीं। तो उन्होंने कहा चलो फिर संत महाराज के पास चलते हैं। फिर संत महाराज के पास चलते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। फिर संत महाराज के पास गए और संत महाराज ने दोनों की बात सुनी। तो संत महाराज ने दोनों को समाधान देते हुए कहा देख भाई, इसका सीधा सरल समाधान ये है कि जिसके पास 3 रोटियां थी उसको 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और जिसके पास 5 रोटियां थी उसको 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। ये सुन करके दोनों किसान ही चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। तो संत महाराज ने कहा देखो, पहले किसान के पास 3 रोटियां थी और उसने कितने टुकड़े किए थे? 9 टुकड़े किए थे। और उन 9 टुकड़ों में 8 टुकड़े तो उसने खुद खाए थे और 1 टुकड़े का उसने त्याग किया था। और दूसरे किसान के पास 15 टुकड़े थे, उसने 8 खुद खाए थे और 60 टुकड़ों का उसने त्याग किया था। जिसने 1 टुकड़े का त्याग किया उसको 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और जिसने 60 टुकड़ों का त्याग किया उसको 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारे पास कितनी समृद्धि है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे भीतर में कितना सेवा भाव और त्याग भाव है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है।